बात की थी कि आगे की वीडियो में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछला क्लास हम जो है जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन देखे थे। तो आज हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं इसका रूट्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है। ओके, सो बाय द परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड हम लोग चेक करने जा रहे हैं रूट्स, बेसिक मेथड, क्लास 10th में ही है ये चीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोशिश करेंगे। कैसे? या तो इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। एक कांस्टेंट a है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं a अगर हट जाए तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं a को जो है a से हम सारे पॉलिनोमियल के क्या करते हैं, दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस b बाय a इंटू एक्स प्लस c बाय a इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम लोग करते हैं कि इसको परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में बदलना चाहते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्म में लेके आना चाहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से हम ऊपर नीचे दोनों क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा मेरा 2x, नीचे हम डिवाइड भी कर दें तो ये क्या कितना आ जाएगा b बाय 2a। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग c बाय a तो है ऑलरेडी, ये c बाय a इक्वल्स टू, जब यहाँ पे हमको दिख रहा है a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा हो गया a, ये मेरा हो गया b, तो हम लोग एक x स्क्वायर प्लस 2a इंटू b बाय a, यहाँ पे कितना है 2b। ठीक है, तो a की जगह मेरा क्या है x और b की जगह क्या है मेरा b बाय 2 है। तो एक हम एक्स्ट्रा क्या करते हैं b बाय 2a को और स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि नहीं करना चाहिए एक्स्ट्रा टर्म आया, इसके लिए को क्या करते हैं घटा देते हैं, b बाय 2a का और स्क्वायर को हटा भी देते हैं प्लस c बाय a इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम इतने ये सारे टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर के टर्म में, यानी a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है b बाय 2a। तो क्या लिख सकते हैं इसको, x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करते हैं उधर लेके चले जाते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या प्लस में b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा माइनस c बाय a, और ये मेरा क्या हो जाएगा फिर x प्लस b बाय 2a। ये इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा, तो ये क्या है स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो हम लोग कर लेंगे एलसीएम लेकर के, कितना है मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, ये मेरा अंडर रूट में। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा x प्लस b बाय 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा 2a। सो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू लिख सकते हैं माइनस b बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और हेंस यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक, यही मेरा रूट्स है जिसको हम लोग अल्फा या बीटा बोलो। यहाँ से अल्फा का वैल्यू होगा क्या माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, यहाँ से बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, यही मेरा रूट्स है। ठीक है, तो फर्दर हम लोग देखेंगे कि कैसे ये सेटिस्फाई करता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, पिछले क्लास में पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है माइनस b बाय a, अल्फा इंटू बीटा बाय होता है c बाय a। ठीक है, ये सब चीज क्या सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।